कक्षा 8 विषय गणित। ठीक है, इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो आपके महत्वपूर्ण है किसके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, जो 100% आपके चांस से आने के। ठीक है, आए भी है बहुत बार। पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे 0 दशमलव, देखो ये क्वेश्चन है अपना 0.25 कोष्टक के अंदर 4f-3 बराबर 0.05 10f-1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया, देखो अपन को चाहिए किसमें, इसका f का मान चाहिए। तो अपन को f वाले पद जो है एक साइड लाने हैं और संख्या वाले पद क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, चलो क्या किया यहाँ पे, अब सॉल्व करें यहाँ पे। तो देखो ये आपका, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसके साथ में गुणा करते हैं। ठीक है, इधर गुणा करेंगे अपन 25.25 गुणा 4f। ठीक है, इसके साथ गुणा होगा माइनस 95 ऐसे की वैसे आ जाएगा। जी 2 5 किसके साथ में गुणा होगा, 3 के साथ जी बराबर। अब इसका होगा किसके साथ में, 10 के साथ, 10 ही है ना, 10f के साथ में। ठीक है, इधर 0.05 का गुणा होगा किसके साथ, 9 के साथ। ठीक है, अब इनका गुणा होगा 25 चौको 100। अब दो संख्या पर दशमलव है, अगर अपन इधर गुणा करेंगे 2.5 गुणा 4, अब गुणा करेंगे इनका तो कितना होगा, 4 5 20, 4 दूनी 8 10, 4 1 हासिल। अब दशमलव कितनी संख्या है, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। मतलब ए यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन अब बीच में चिन्ह लगाना चाहिए कि माइनस का चिन्ह है बीच में, है कि नहीं है। अब इसका गुणा हुआ इसके साथ में तो 25 3 75 आ जाएगा, दशमलव लगा रहे। ठीक है, अब इधर पे क्या हुआ आपका, इसके साथ में हुआ किसके साथ, 0.05 के साथ किसका गुणा हुआ, 10 का। इसका गुणा कर देंगे 0 0 0, पहले 0 गुणा कर दिया ना, पहले क्या करेंगे 1 का, तो 5 0 0। अब 0 5 0 0, अब दशमलव कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो 1 और 2 संख्या बाद, तो कितने आ जाएगा आपका 0.50। ठीक है, जी हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे किसके, इसके साथ 9 5 45 आ गई। ठीक है, यहाँ पे कैसे आए, ठीक है, अब साफ देखिएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे आगे चीज़ें समझ में आई चीज़। अब एफ वाले पद है वो क्या करना है, एफ साइड। अब देखो जो एफ इधर पे है, इधर पे रहने दे। अब जो दूसरा वाला एफ है कहाँ लेता है, पक्षांतर के इस साइड ले आए कि ले आए। तो अपना जो एफ प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, अपन लिख भी दिया पक्षांतर करने। अब देखो इधर पे बराबर। अब देखो क्या हुआ, जो आपका 0 है क्या, जी माइनस के 0.45 वैसे की वैसे रखिए। अब जे वाले इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो किसके हो जाएंगे, जी हो गए। अब जे इसमें से घटेंगे तो पता है अपन को, ऐसा घटा दो। जे 1 है, जे कितना है, आधा आधा ही है ना, 0.05। इधर में देख लो, जे 1 में से कितना घटा रहा अपन, 0.05 0.05 ऐसे घटाते ना। इसके ऊपर कुछ नहीं होता तो मान ले 10 10 में से 5 गया तो 5। अब फिर 10 मान लेंगे, 10 में से अब ये कहाँ से आई थी ना, इधर 9 गए तो कितने, 1 गया कि 9। जैसे 10 में से 5 गए तो 5, एक हासिल आएगी नहीं आएगी, तो किस में 10 में से 1 गया तो कितने, 9 नहीं आएंगे बेटा, 9 आएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। 50 है, इधर कितना दिया, 5 0 ऐसे दिया, उल्टा दिया, उल्टा लिख लिया अपन ने। यहाँ पे 0 इधर लिख लो 1 वो इधर लिख लो 0.5 ऐसे दिया गया था। अब ऊपर 0 में से 0 गया, 0 आ गया। अब यहाँ मानेंगे 10 10 में से 5 गया तो कितना, 5। अब एक हासिल मानते अपन ऊपर, जब कुछ मान लेते तो एक हासिल 0 कितना आ जाएगा, आधा 50 आ जाएगा ना, 0.50 तो कितना आ जाएगा अपना, 0.50 जी आ जाएगा इधर पे। ठीक है, आधा आ जाएगा, इसमें से जी घटेगा। अरे इधर तुझे पहले से लिखा ना, इधर पे जी लिखा, पहले से लिखा था। ठीक है, सही है, जे लिखा था। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या किया, जे प्लस की है, जे माइनस की है, इसमें से घट जाएंगे तो 75 में से 45 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। 0.30 दशमलव लगा अपना, पहले जे लग जाएगा। अब अपन को चाहिए एफ अकेले का मान, तो एफ अकेला अपना जे है, जे क्या, जे आपकी वैसे की वैसे जे के चले जाएंगे उसके बटे में। यहाँ से अपन ने काटी, दशमलव दशमलव कट गया, 0 0 कट गया, तो कितने आ जाएंगे, 3/5 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पहले दशमलव से दशमलव काट दिया तो 30/50 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा 0 से 0 कट गया, 3/5। अब 3/5 है अपने, अगर भाग लगा देंगे 5 का तो 0.6 आ जाएंगे। इस प्रकार से हुए सॉल्व, समझ में आई। इसी प्रकार से आपको सब सॉल्व करने, जैसे आपका जो क्वेश्चन है इधर पे जे दिया आपका 3x = 2x + 18। जी क्वेश्चन 100% आती है, ध्यान रखना, समझो। इसमें
क्या किया है यहाँ पे देखो, अपन को चाहिए इसमें x का मान, तो x वाले पद क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। 3x वैसे की वैसे लिखा, j इधर लाएंगे उठा के, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बेटा तुमने बराबर छोड़ दिया यहाँ पे, बीच में क्या लगेगा, बराबर, क्योंकि जो बराबर का चिन्ह थोड़ी हट जाएगा। और ये प्लस की 18 वैसे की वैसे, तो इसमें प्लस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बराबर लगा दो बस खाली। तो क्या जाए 3x माइनस 2x बराबर 18। आगे समझ में कैसे आए। अब क्या किया, 3x में से 2x चलेगा तो कितने बचेंगे, अब देखो घटा दो यहाँ पे, फिर तुमने वही का वही स्टेप लिख दीजिए, उल्टा घुमा दिया, उल्टा घुमाने की जरूरत नहीं है। 3x में से 2x चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x, और 18 की 18 आ जाएंगे। समझ में आ गई चीज़। ऐसे सॉल्व होगा जी क्वेश्चन। इसको देख लो यहाँ पे, अब जी 5 प्लस 5t लिखा, क्या लगा जी, x लिखा। ये क्वेश्चन इधर पे क्या है, गलत क्वेश्चन उतार लिया है ठीक है। क्वेश्चन क्या अपना जी, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, सही करते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन काटेंगे इधर लिख देंगे, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसको सॉल्व करते देखो क्या करना है अपन को, यहाँ पे t वाले पद क्या चाहिए, अलग चाहिए, तो 5t वैसे की वैसे रहने देंगे, रहने दिया। अब जो प्लस के तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 3t, ठीक है। अब देखो हमने बराबर जगह तो लगा दी, बराबर नहीं बोलना, ये माइनस के 5 है इनको इधर ही रहने दो। अब जो माइनस के 3 है तो इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के 3 का दिए। अब 5 में से 3 चले जाए तो कितने बचेंगे, 2t। अब ये माइनस के 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, किसके, माइनस के। अब हमें क्या चाहिए, t का मान चाहिए, ठीक है। t का मान कैसे निकलेगा, अकेला ये गुणा में तो किसके किस में चला जाएगा, वो आगे तो कट जाएगा जी, तो t का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये आपका सॉल्व हो गया इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार इन क्वेश्चन को करना है आपको, ये आपके 100% पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को और हमने करके बताया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी करना है ऐसे, जो आपके चर वाले मानों को एक साइड कर लेना है, अभी करोगे आप लोग, क्योंकि जो आपके आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगे हैं आपके, इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना कि गलती तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। उन क्वेश्चन को करके देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, चलो इसको बता देते हैं। तो आपको जो LCM वाले क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ठीक है। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे अपन, x वाले पद अलग ले आएंगे, ले आए, x/2 वैसे कैसे जो प्लस के है ना, इनके बाद क्वेश्चन तो नहीं है, तो किसके हो जाएंगे इधर आके, माइनस के x/3 बराबर वैसे की वैसे लगा दिया। जे प्लस के 1/4 है, हमने वैसे की वैसे कुछ बोला नहीं। जे माइनस के इधर किसके हो जाएंगे, 1/5 हो गए। चलो अब क्या किया, LCM लेंगे, ऐसे तो सॉल्व होंगे नहीं जी, इनके लिए क्या लेंगे, LCM तो हम बता चुके कैसे लेना पड़ता है। जे वाली संख्या ले लो, इनको 2 का और 3 को ले लो, ऐसे गुणनखंड कर दो, 2 से कट जाएगा एक बार में, 3 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा एक बार में, कितने जाएगा, 2 × 3, कितना जाएगा LCM 6। तो इसका ऐसे यहाँ पर लगाएंगे बटे का चिन्ह, ऐसे कितने लेंगे, 6। अब हमने आपको बताया इस वाले से क्या होता है, भाग, तो 2 3 6 कितनी बार में भाग गया, 3 बार, तो 3 जो आएगा, 3 गुणा किसके ऊपर साथ में हो जाएगा, ऊपर वाले संख्या के साथ में, फिर माइनस चिन्ह लग गया जो को, 3 दूनी 6, 2 बार में गया भाग, 2 का किसके साथ हो जाएगा, गुणा x, इधर बराबर लगे। इस प्रकार इसे LCM ले लेंगे, ले लो 4 ले लो और 5 ले लो, काटो इनको, 4 से 4 एकम 4, 2 से काट दो यार, 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटो, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेंगे तो 5 नहीं काटना, ठीक है। फिर 5 से काट लो, 5। अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 5 20, कितना आ गया LCM, तो 20 लिख दो। अब 4 से कितने बार में जाएगा, 4 5 20, 5 बार में गया, इधर 5 आ जाएगा प्लस, 5 से कितना बार में गया, 5 को 20, 4 बार में। अब हमने 1 से गुणा इसलिए किया, 5 एकम 5, 4 एकम 4, ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये 3x 2x कट जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा ना, 3 में से 2 चले जाएंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 6 बराबर 5 4 कितने हो जाएंगे, 9, यहाँ पे 20। अब उनको किसका चाहिए, मान x का चाहिए ना, तो ये 6 का 3 गुणा कर दे। अब जब ऐसी संख्या होती है 3 गुणा इसका ऊपर चली जाती, जे इधर आ जाती, तो अपन क्या करना है, x अकेला चाहिए, तो अपन x अकेला रहने दें, इसको इधर भेज दे, 3 गुणा कर दें, तो 9 आपका वैसे की वैसे रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा और 20 आपके नीचे, ठीक है। अब कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो नहीं काटो, कट रहा है वैसे 2 से कट जाएगा, 2 10 बार में, 2 3 3 बार में, और नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 3 27 बटे में 10,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 100% आते हैं, ध्यान रखना। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी को अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्स का मान याद करना है आपको, ठीक है। आपको एक आकृति दे देंगे ऐसी, इसमें 90 मान है, 50 मान है, ये कितना है 10, 110। और ये किसका मान बोलेंगे, एक्स का मान निकालो। क्या निकालें, तो आप लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो अपन ने इनको सबको आपस में जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, बराबर में कितने ले दिया अपने 360। अब इनको जोड़ने पर कितने जाएंगे 250 और ये 360। अब किसका मान चाहिए, एक्स का। तो अपन ने एक्स का मान 50 चाहिए, तो 250 को इधर भेज देंगे, तो 360 में से घट जाएगा, कितना जाएगा आपका एक्स का मान 110। लेकिन समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। बहुभुज बाह्य कोणों की संख्या निकाल ली, तो बस एक्स का मान चाहिए, तो इधर तक हो जाएगा आपको, ठीक है। बाकी इन चीज़ की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर तक हो जाएगा आपका मान। इधर इसमें किसको चाहिए, जो आपको एक आकृति देंगे, ऐसी एक चित्र दे देंगे, क्या बोलेंगे, इसमें एक्स का मान याद करो। किसका मान, एक्स का, ठीक है। इसमें लेकिन आपको जो परेशान कर दिया उनने, इन्होंने क्या कर दिया, आपको बाहर मान दे दिया, जो बाहर मान दे दिया, और जो इसका मान बाहर दे दिया। अब आपको पता है, हम बता चुके कि जब एक सीधी रेखा होती है, या सीधी रेखा है, तो इस पर पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री का, बनता कि नहीं बनता। अब यहाँ पे देखो, अगर इस वाली रेखा को बढ़ा दें, अगर इस वाली रेखा को बढ़ा दें अगर, ठीक है, इस वाली को बढ़ा दो, क्योंकि इन्हें एच का मान कितना दिया 125, इस वाली के 125 दिया ना। अगर अब देखो ये रेखा ऐसी है ना, इस पर अगर पूरा बढ़ा देंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो अपन ने क्या किया, एक जैसे इधर पे, इधर देख लो, इधर देखो, ये अपनी भी रेखा है जैसे इधर पे, तो अपन ने क्या किया, जब पूरी तो रेखा 180 होनी चाहिए, तो 180 में से कितने घटा दिए अपने 25, 125 घटा दिए, तो कितने का कोण मिलेगा अपन को, ये 55 का। इसी प्रकार इधर किया, ये बाहर वाला कोण कितना दिया उन्होंने 125 दिया ना, तो अपनी जी इधर तक पूरी रेखा कितनी होनी चाहिए 180, तो 180 में से 125 घटा दी, कितने आ जाएगी 55। तो अपन को जे वाला कोण भीतर का मिलेगा, जे वाला मिल गया, ठीक है। आपके इसके चाहिए आपको जे वाला मान, ठीक है, चाहिए ना जे वाला मान, इसके बाहर वाले का चाहिए, तो पहले अपन भीतर वाले का निकाल लें। तो अपन ने क्या किया, अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो देखो इस कोण का मान पता है, इस कोण का मान पता है, इस वाले को निकाल लेंगे। तो देखो अपन ने क्या किया, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको, ये 55 निकाल लिया, जे 55 निकाल लिया। एक तो क्या होता है, जैसे अपन तीसरा मान जे क्या होता है, जब जो अंदर के दो कोणों का योग बराबर बाहर कोण हो जाता है, ठीक है। जे वाला जो अंदर का कोण है, ये दोनों को अगर ऐसा कोई आकृति बनेगी, मतलब अंदर के दो कोण दिए होंगे और एक कोण बनेगा आपका बाहर, तो इन दोनों को जोड़ देते तो ऐसे कोण का मान आ जाएगा। तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो किसका मान आएगा, इस वाले का। अगर आपके जे वाले कोण दिए होते और जे वाला जो कोण यहाँ हमारा इधर बनता, तो उसका मान निकाल लें। मतलब अंदर के दो कोणों का योग त्रिभुज में क्या होता है, जैसे आपका त्रिभुज दिया गया है, एक जे कोण दे दिया, एक जे कोण दिया, उनने एक कोण बना दिया कहाँ पे, बाहर। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो जे इस कोण का मान मिल जाएगा, ठीक है। जे होता है वैसे, ठीक है। और इसमें क्या आपका भी बोल रहे हैं बाहर वाला कोण निकालो, इसका क्या बोल रहे हैं बाहर वाला। तो एक बाहर का जे दिया, एक बाहर का जे दिया उनने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 180 नहीं करना पड़ेगा, 360 करना पड़ेगा। 360 क्या करना पड़ेगा, 360। क्यों, त्रिभुज के बाहर कोणों का फिर 360 में जाएगा। किस में जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के अंदर का, त्रिभुज के तीनों कोई अंदर के कोण होते हैं उनका 100 कितना होता है 180 होता है, लेकिन त्रिभुज के बाहर कोणों का कितना होगा 360 होगा। तो यहाँ पे जो गलत हो जाए 360, यहाँ पे जी 180 लिखा तो सही है, लेकिन अंदर के निकालेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। अब हम लोग किस में घटाने पड़ेगा 360 में से, किस में से 360। तो यहाँ दो जो आपने 180 लिखा, यहाँ 360 कर देंगे, इधर भी 360 आ जाएगा। अब 360 में से 250 जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, रज्जे होगा आपका, ठीक है। तो आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो जैसे समझ में आ गई चीज़, कितना आ जाएगा 110। या दूसरी विधि क्या हो जाएगी आपके लिए, दूसरी विधि हो जाएगी आपको कि जब ऐसी चीज आकृति मिलेगी आपको, तो अंदर के दोनों कोणों का योग बराबर कितना होता है बाहर कोण का योग, ठीक है। तो इनको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 55 प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा x, तो कितना है 110 डिग्री। सीधा यहाँ से निकालेंगे, या तो जी याद रख लो। ये जब बाहर का कोण पूछे त्रिभुज का तो कितना 360 होगा, चतुर्भुज के 360 होते हैं, तो त्रिभुज की आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। चीज ध्यान रखना, परेशान कर सकता है। बहुभुज के बाहर कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर बहुभुज का बाहर कोण बस पूछे, योग कितना होगा 360 डिग्री, और बोलेंगे बहुभुज का एक बाहर कोण बताओ, यानी बाहर कोण बस बताओ, तो क्या कर दोगे आप लोग 360 में क्या देखो, जितनी भुजाएं दी होंगी उससे भाग लगा दोगे, ठीक है, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है, सम बहुभुज के प्रत्येक बाहर कोणों का माप ज्ञात कीजिए।
अब बाह्य कोण का माप निकालना है। उनने भुजा कितनी थी, इसमें 9 भुजा है, इस वाले में कितनी है, 15 भुजा है। तो टोटल उनका पता है यू कितना हो, 360 डिग्री। तो 360 में 9 का भाग लगा देंगे, कितनी भुजा है आपका बाह्य कोण का माप कितना आ जाएगा आपका, इससे भाग लगाए तो 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब दूसरा था आपका ये बहुभुज का बाह्य कोण निकालना था, और उन्होंने कितनी भुजा दे दी थी, 15 भुजा। तो 15 से भाग लगाता आपका कितना आ जाता, 15 30 और 15 कितने आ जाएंगे आपके 6, 15 चौको 60, 24 आ जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो इधर पे, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इनका प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 165, कितना 165 है। तो आपको क्या निकालनी है, उनकी भुजा। चलो अंतःकोण कितना दी, 165 डिग्री। तो बाह्य कोण अपन क्या कर लेंगे, बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण कैसे निकलेगा आपका, 180 डिग्री में से क्या घटा देंगे, अंतःकोण घटा देंगे। तो 180 में से घटा दिया तो अपनों क्या मिल लेंगे, यहाँ पे बाह्य कोण मिलेगा 15 डिग्री। अब आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपने पता कितना इनका योग कितना हो, 360 डिग्री, और भुजाओं से क्या लगा दी, भाग लगा देते। तो इनका क्या निकल जाएगा, आपकी बहुभुज की बाह्य भुजाएं आ जाएंगी आपकी 24। ठीक है, इस प्रकार से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल है, जो पीछे माइनस लगा के रख दो। शंकु की एक ऊंचाई होती है एल बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इन क्वेश्चन को, इन सूत्रों को याद कर लेना। ठीक है, फिर देखेंगे बाकी वीडियो में। धन्यवाद।